एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ गुड मॉर्निंग क्यों बोली, क्योंकि आज ना मेरा जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो इस समय बजे हैं सुबह के 5:30। तो सुबह ना एक्चुअली मैं पानी वगैरह सब भर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी कट करके रख ली थी। तो यहाँ पे ना ये एक्चुअली मैंने ढोकला बनाया हुआ था। तो मैंने ना थोड़ा सा ढोकला रख दिया था। मैंने कहा नाश्ते में ना मैं फ्राई ढोकला बना दूँगी। तो यहाँ पर उसमें जो फ्राई ढोकला है उसी को कट करके रख रही हूँ फ्राई करने के लिए। और सब्जी वगैरह मैंने सब काट के रख ली है। सुबह का टाइम होता है ना, तो इतना काम हो जाता है ना कि कितनी भी जल्दी उठो तब भी वो समय कम ही पड़ जाता है। और फिर क्या है उसका, सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं ना कि कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं ना वैसे ज़्यादातर मैं सुबह का ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है एक दिन शूट करने की। तो बस यहाँ पर ना आरू जग कर आ गया था। सुबह से ये उठ के बैठ जाता है ना, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ना ये मुझे बहुत परेशान करता है सुबह से। बस फिर मैं इस पर चिल्लाती रहूँ, गुस्सा करती रहूँ, क्योंकि ना सैंडल नहीं पहनेगा ना सॉक्स पहनेगा, पूरे दिन नंगे पैर घूमना है इसको सुबह से ही। वो एक सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, बच्चे मानते नहीं है, नेक में बीमार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ढोकले फ्राई करने के लिए हरी मिर्ची काट रही थी। बराबर मैं उसको बोल भी रही थी, मेरी बेटा सैंडल पहन ले, कैप लगा ले। वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। मतलब बच्चे ना, वैसे भी सुबह सुबह बच्चे सो के उठे हैं ना, तो उन्हें थोड़ा सा क्या होता है ना, गोदी चाहिए होती है, थोड़ा सा मम्मी का लाड़ प्यार चाहिए होता है। तो मुझे क्या होता है ना, सुबह सुबह इतना टाइम मिल नहीं पाता। तो बस मैं उसे इतना सा ही प्यार कर पाती हूँ। सुबह काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना। यहाँ पर बस आरू को ना वो स्लैब पर बैठने की जिद कर रहा था। तो मैं, स्लैब बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो मैंने यहाँ पर ना टॉवल बिछा दी थी। मैंने कहा इससे टॉवल पर आराम से बैठ जाएगा, तो कम से कम ज़मीन में नंगे पैर चलेगा नहीं। सैंडल पहना दो ना, बार बार उतार लेता है। और कैप भी ना बिल्कुल लगा ही नहीं रखता। बस देखो कैप लगाया हो कितनी ज़ोर से, मतलब दिक्कत हो रही है, हार हटा देता है। तो यहाँ पे मैं ना नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो नाश्ते में जो फ्राइड ढोकला मैंने जो बना था ना, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, क्योंकि फ्राई में ना छोटी पीस ही अच्छी लगती, बड़े अच्छे नहीं लगते। तो बस हींग, राई और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची डाल के मैंने ढोकले को अब फ्राई कर दिया था। सबसे पहले ना मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी ना, क्योंकि हरी मिर्च में जो तड़की हुई होती है ना, वो ढोकला हो या इडली सब में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें मसाले मैंने नाम मात्र के डाले, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला था। सब थोड़ा थोड़ा ही डाला, क्योंकि ढोकला भी थोड़ा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पर सब डालने के बाद मैंने ढोकले को अच्छे से फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला और हरा धनिया डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसको एक बर्तन में निकाल लिया। फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी की, क्योंकि सुबह ना नाश्ता खाना सब एक साथ बनाओ ना, तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं, और ऐसा लगता है बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आरू मुझे ना बराबर बहुत परेशान करता है, तो मुझे ना बराबर उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। स्लैब पे बैठा है, डर लगता है कि गिर ना जाए, लेकिन वो ना, देखो वहाँ से बराबर उसकी शैतानी चल रही है, वो नहीं मानता। तो बस यहाँ पर सब मसाले डालने के बाद मैंने ना एक्चुअल में गाजर और आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। टिफ़िन की वजह से ना क्या होता है ना, मैं सुबह सुबह ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। दाल वगैरह सुबह नहीं बन पाती, और ना टिफ़िन में फिर या तो दाल रख लो, एक तो ऑप्शन इतनी नहीं होती, दाल भी फिर बिना सब्ज़ी चावल के अच्छी नहीं लगती है। तो दाल तो ना मैं ज़्यादातर शाम को ही बनाती हूँ। तो सुबह ना ज़्यादातर मैं इनको टिफ़िन में सब्ज़ी पराठा या सब्ज़ी रोटी रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर गाजर, मटर, आलू तीनों, मटर तो मैं एक साथ छील के रख लेती हूँ। बस गाजर और आलू आलू थे, वो कट करके मैंने अच्छे से वॉश करके छोंक दिया था। इतनी देर में यहाँ पर सब्ज़ी ढक के रख दी थी मैंने पकने के लिए। यहाँ पर सब्ज़ी पकेगी, उतनी देर में यहाँ पे मैं आटा लगा के रेडी कर लूँगी। तो आटे को भी क्या ना, मैं एक साथ कभी नहीं लगाती हूँ। आटे को भी मैं जैसे मैंने आटे को लगा दिया, मैं उसको ना 10 मिनट के लिए ना भिगो देती हूँ। जैसे अपन आटा लगाने से पहले उसको भिगो के रख देते हैं ना 10 मिनट का, और उसे रेस्ट दे दो ना, तो आटे में अच्छी सी लोच आ जाती है। तो उससे ना रोटी भी अच्छी बनती है, पराठे भी। और मैं यहीं पे ना आटे का परोथन भी ना डिब्बे में निकाल के रख लेती हूँ, जब मैं आटा लगाती हूँ उससे पहले। आने के बाद यहाँ पर मैं इनकी जो टिफ़िन होता है उसकी तैयारी कर देती हूँ। तो जब देखो आटा अभी 10 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो के रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर सब्ज़ी बराबर हो रही है, अभी बनी नहीं थी, अच्छे से पकी नहीं है। तो ना मैं उसको बराबर आती रहती हूँ, जिससे ना सब्ज़ी लग ना जाए। तो बस यहाँ पर ना मैं जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं इनके टिफ़िन में कट करके रख देती हूँ, क्योंकि ना सुबह जाते हैं फिर सीधे नाइट में वापस आते हैं, तो दिन में भी फ्रूट्स वगैरह खाने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो ना ऐसे अगर टिफ़िन में काट के रख दो ना,
तो ना क्या होता है ब्रेकफास्ट में भी, जैसे अभी घर से थोड़ा बहुत खा गए लंच या ब्रेकफास्ट कर गए हैं, फ्री होता है 12-1 बजे के टाइम जो भी है खा लें फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि ना इन्हें लंच खाने का टाइम जल्दी नहीं मिल पाता, बहुत लेट हो जाता है इनका लंच। तो बस यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह कट करके रख रही थी। तो आज फ्रूट्स में एप्पल तो मैं इनको डेली कंपलसरी मुझे रखना ही रखना है, उसके साथ में जो फ्रूट हो ना वो भी रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पर अमरूद रखा हुआ है, तो अमरूद को भी काट के उसी में रख देती हूँ। अगर सही होता है ना तो मुझे उसके छिलके हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ख़राब होता है ना तो मैं उसके छिलके हटा देती हूँ। तो यहाँ पर ना अमरूद ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा था। तो बस मैंने यहाँ पर अमरूद और सेब दोनों काट के इनके टिफ़िन में रख दिए थे। उसमें डाल देती हूँ मैं ऊपर से चाट मसाला। चाट मसाला से ना क्या होता है ना टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और खप भी अच्छे से जाते हैं। तो मेरा ना मतलब मुझे ये होता है कि मुझे टिफ़िन में इतना फ्रूट उसमें मुझे कैसे भी करके एडजस्ट करके रखना है। मतलब आधा, क्या ये बड़ा अमरूद है तो आधा तो नहीं आ पाता है, तो आधा सेफ रख देती हूँ, तो और आधे से आधा जो अमरूद होता है वो रख देती हूँ। तो ये कम से कम इस बहाने कुछ पहुँचता तो है शरीर में। नहीं तो घर में तो पूरे दिन में आते हैं तो फ्रूट्स वगैरह कुछ खा नहीं पाते। मेरा आटा वगैरह सब लग के रेडी हो गया था। तो बस मैं ना इनके लिए दूध बना रही थी सुबह। क्या होता है ना, जो मैंने होममेड लड्डू बनाए हैं ना वो दे देती हूँ इन्हें एक, और उसके साथ ही 1 गिलास दूध वगैरह दे दो ना, तो मतलब हेल्दी भी रहता है और सही भी रहता है। क्योंकि नाइट में ना ये दूध वगैरह कुछ लेते नहीं है, तो मैं सुबह इनको नाश्ते में दे देती हूँ। तो रात में जो फ्राई ढोकला बनाया था वो भी दे दिया था, जिससे क्या होता है ना घर से खा के निकलो ना तो फिर ये नहीं रहता कि आपको मतलब एकदम क्या होता है ना ऑफिस पहुँच के खाने का टाइम नहीं हो पाता। तो बस ऑफिस पहुँच के सिर्फ चाय ही मिलती है, तो घर से ये चाय पी के नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर जाके इन्हें चाय पीनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मेरा सब्जी वगैरह सब बन के रेडी हो गई थी। इनका दूध वगैरह मैंने सब बना के रेडी कर दिया था। इतनी भी जल्दी कोशिश करती हूँ ना तब भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाती हूँ। अभी ये सब करने के बाद फिर मुझे आरू को भी रेडी करना है, उसको भी स्कूल छोड़ने जाना है। तो मैं ना इनका जो लंच पैक करती हूँ ना उसके साथ ही मैं आरव का भी लंच पैक कर देती हूँ। लंच में जैसा ये कहती है कि मुझे रोटी पैक कर दो या पराठे, जैसा भी कहती है फिर मैं वो पैक कर देती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है ना, अगर सूखी सब्जी होती है ना तो मैं उससे इनको ना पराठे ही पैक करती हूँ, क्योंकि ना सूखी सब्जी से रोटी बहुत कम ही खा पाती है। जैसे किसी दिन अगर मैंने रसीली सब्जी बना दी है तो उस दिन तो मैं इनको रोटी दे देती हूँ, लेकिन सूखी सब्जी के संग ज़्यादातर मैं इनको पराठे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पराठे वगैरह सब सेक के रख रही थी। इनका भी मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, साथ ही साथ मैंने आरव का भी टिफ़िन पैक कर दिया था। आरव को ना अपने पापा को एक एक चीज़ देना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उनका ना टिफ़िन पैक करके आरव से ही दिलवाती हूँ। तो उसे बड़ा अच्छा लगता है अपने पापा को एक एक चीज़ देना, उनको मतलब जो भी चीज़ सुबह ज़रूरत होती है अगर वो मुझसे मांगती है तो मैं आरव को दे देती हूँ, तो वो अपने पापा को दे देता है। उसे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह उनकी हेल्प करना। तो बस यहाँ पर मैं आरू का भी टिफ़िन पैक करके रख दिया। मैंने उसको रेडी करने से पहले उसका टिफ़िन पैक कर दिया, उसकी वाटर बॉटल थी वो भर के रख दी। अब बस मैं यहाँ पर जल्दी से आरव को ब्रश कराऊंगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे के मैं ज़्यादातर कपड़े नहीं उतारती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं मतलब चेंज कराती हूँ सुबह सुबह। सबसे पहले मैंने गीज़र चालू किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको ब्रश कराया आरू को। क्या है ना, हाइट उसकी थोड़ी कम है, वॉश बेसिन ऊँचा है, तो इसलिए ना मैं नीचे पटा रख लेती हूँ, तो पटा रख के उसे ब्रश कराने में मुझे ईजी होता है। तो यहीं पर मैं उसे ब्रश करा के उसके हाथ मुँह सब धो देती हूँ। बीच में हस्बैंड आ गए थे, उनको बैग देना था ऑफिस का, तो वो जा चुके हैं। बस मैं आरू को ब्रश करा के इसको तैयार करके स्कूल ले जाऊंगी। सुबह सुबह बच्चे क्या होता है ना ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, तो सुबह ना मैं आरू को वही जो मैंने हेल्दी ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाए थे, गोंद के लड्डू जो भी थे, तो वो उसमें से ना आदू पूरा तो नहीं खाता है आरू, लेकिन आधा लड्डू खिला के ही मैं उसे भेजती हूँ। मैं उसे खाली पेट घर से नहीं जाने देती हूँ, कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ। वैसे तो बच्चे सुबह सुबह नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ जितना हो उतना वो खा के जाए। तो बस मैं उसको ना यहाँ से निकल जाती हूँ अंकल जी, स्कूल छोड़ने के बाद मैं लौट के आती हूँ, तो वहाँ से मैं दूध लेती हुई आती हूँ। आज भैंस का तो आया नहीं जी, लेकिन आया नहीं है, ना फुल क्रीम है, फुल क्रीम है भैंस का, आया ही नहीं है नहीं है, आया ही नहीं जी आज। तो फिर कहीं नहीं आया होगा। ये आया बहुत कम आया, हमारे पास नहीं आया। चलिए तो फिर एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर होगा तो ठीक। अंकल जी परसों का पेमेंट आ गया था ना आपके पास? मैंने देखा नहीं उसमें, आपने कर दिया? मैंने, हाँ मैंने घर से कर दिया था। ठीक है, ओके अंकल जी। बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा, और आपको पता बारिश भी हो रही है। मैं आरू को छोड़ने आई थी, बारिश हो रही थी, मुझे पता ही नहीं है बारिश हो रही है। यहाँ पर तो मुझे दूध मिल गया था, तो मैं दूध लेते ही क्या होता है ना, मैं सुबह सुबह दूध लेके ही घर जाती हूँ। पूरी गली गीली थी, पूरी रोड भीगी हुई है, बिकॉज बारिश हुई है, बारिश।
सुबह सुबह क्या होता है ना, इन लोगों का खाली टिफ़िन का ही खाना बन पाता है, बाकी जो एक्स्ट्रा मेरा और आरू का होता है वो मैं आरू को स्कूल छोड़ के आने के बाद ही बना पाती हूँ। सुबह बस मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं लिमिटेड उतना ही काम कर पाऊँ। फिर खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पर लेती हूँ अपनी चाय, क्योंकि चाय से ही होती है मेरे दिन की शुरुआत। टी टाइम। आरू को छोड़ के आके सब काम से निपट के फाइनली अब मुझे टाइम मिला है चाय पीने का। चाय पी के करूँगी घर के सारे काम की शुरुआत। अभी पूरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, क्योंकि ना बारिश बाहर, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आज बारिश हो रही है। मैं जब सुबह आरू को स्कूल छोड़ने गई, जब मैं बाहर निकली तब मैंने देखा कि बारिश हो रही थी। बहुत कपड़े डले हैं, सब गीले हैं। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर करती हूँ घर के काम की शुरुआत। पीने के बाद ना सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे सुबह। मैंने कहा कपड़े सूख जाएंगे, धुल जाएंगे, तो ये है कि शाम तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फरेरे हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह मैंने सब धो दिए थे, मैं यहाँ पर वही सब फैला रही थी। बालकनी पे हमारे ना कपड़े फैलाने का बहुत अच्छा स्पेस है, तो आराम से हम कपड़े फैला सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी ना मैंने बालकनी पे रखी हुई है, तो वहाँ से बहुत आराम रहता है। हाथ के हाथ धो और हाथ के हाथ ही वहीं पर फैला दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है कपड़े फैलाने में। उसके बाद मैंने यहाँ पर चालू किए भगवान जी के भजन, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत उनके साथ ही होती है। तो यहाँ पर बस भजन शुरू करने के बाद ही लग जाती हूँ मैं अपने काम में, क्योंकि सुबह सुबह घर में इतना मैसी हो जाता है ना, बहुत फैलारा होता है। तो सबसे पहले लगाती हूँ मैं कोकोनट ऑयल, क्योंकि सर्फ में कपड़े धो लेते हैं ना तो हाथ वैसे हो जाते हैं ना, तो एकदम फिर हाथ चलते नहीं हैं। तो बस यहाँ पहले ना जो भी बिस्तर वगैरह होते हैं ना, उन सबको एक सा कर देती हूँ, क्योंकि बेड क्लीन कर दो ना तो घर एकदम बिल्कुल साफ साफ सा लगने लगता है। फिर बाकी का जो फैला रहा है वो तो धीरे धीरे समेटते ही रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेड एक सा करके मैं जो रजाई वगैरह होती हैं वो सारी घड़ी करके, रजाई कंबल सब एक से करके, सारे बिस्तर जहाँ होती है वहीं की वहीं बिछा के एक से कर देती हूँ। यहाँ पर ना क्या होता है, मैं सुबह सुबह सब्जी वगैरह होता है ना यहीं पर बैठ के कट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़मीन में इतनी ज़्यादा ठंडक होती है ना, फिर मेरी हिम्मत नहीं होती है। तो सुबह क्या होता है ना, ऐसे सब्जी वगैरह कट करी तो हाथ के हाथ छिलके वगैरह नहीं उठा पाई जैसे कभी, तो ना यहीं पर रखे छोड़ जाते। फिर जब मैं सफाई करती हूँ ना, तब मैं एक साथ ही सारी चीज़ें हटाती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे बिस्तर वगैरह एक से करके लगा देती हूँ, जिससे ना घर एकदम मतलब एकदम सेट सा लगने लगता है कि हाँ बिस्तर सेट हो गया, समझो आधा काम हमारा वैसे ही हो गया। तो बस यहाँ पर जो चादर वगैरह होती है, ये प्रेस करने की चादर है। मतलब रात में क्या होता है ना कि इतना थक जाते हैं ना कि जो सामान जहाँ है ना फिर वो वहीं रह जाता है। यहाँ पर प्रेस करो तो प्रेस का चादर ही रह जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है। फिर ऐसा लगता है कि सुबह तो हमें मशीन की तरह लग रही है, तो हम सुबह ही सारी सफाई कर लेंगे, अभी जो है उतना करो और छोड़ो बस। यहाँ पर सुबह सुबह पार्सल वाले भैया आए थे, वो पार्सल लेके आ गए थे, तो मैं बस उनसे गई थी पार्सल वगैरह लेने के लिए। अभी मैंने खोल के नहीं देखा है कि पार्सल में क्या आया है, अब वो सब मैं बाद में खोल के देखूँगी। पहले मैं काम से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि ना आरू को लेने भी जाना होता है, तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकती सुबह के काम में। और क्या होता है ना, आरू को लेने जाना होता है, तो इस वजह से ना मेरा काम फिर भी जल्दी हो जाता है। नहीं तो जैसे आरू जिस दिन घर होता है ना, उस दिन तो थोड़ा सा ये है कि आलस कर जाती हूँ, फिर धीरे धीरे काम कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे आरू को लेने जाना है, तो ना मैं घर के सारे काम करके तब मैं आरू को लेने जाती हूँ। तो यहाँ पर ना कितना सारा फैला रहा है, इतने सारा फैला रहा हो जाता है ना। अब फैला रहा है क्या, सर्दियों में कपड़े ही इतने सारे हो जाते हैं, बस उन्हीं को उठा उठा के रखती रहो पूरे दिन। तो जितने भी फैला रहे हुए कपड़े होते हैं ना, सब उनको घड़ी करके एक सा करके रख देती हूँ। जो डस्टिंग वगैरह वो सारी करके फिर अपनी झाड़ू वगैरह शुरू करती हूँ। डस्टिंग में क्या होता है ना, हर चीज़ को मतलब अच्छे से सुबह क्या होता है, डस्टिंग के वजह से थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी हो जाती है। घर के सभी सामानों को अच्छे से पोंछ दो, कर दो ना, तो सफाई एक बार हो जाना तो मतलब एक मन में शांति मिलती कि हाँ हमने हमारा काम हमारे हिसाब से कर लिया, तो हमें तसल्ली है। मतलब लोग हमसे कहते हैं ना कि इतनी सर्दी है, तुम इतनी सर्दी में भी क्यों रोज़ पोछा लगाती हो, या क्यों रोज़ करती हो, क्या ज़रूरत है रोज़ करने की। तो मैं तो सच बताऊँ तो मुझसे तो भैया नहीं रहा जाता था, आपकी कितनी भी सर्दी हो, चाहे आपके आंधी आए, तूफान आए, चाहे भूकंप आए, मुझे तो अपना जो डेली का काम करना है मुझे तो करना ही है। मुझे ना सर्दी से फ़र्क पड़ता है ना गर्मी से, क्योंकि जब तक मैं अपना काम अपने हिसाब से कर नहीं लेती हूँ ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो बस ये जो मैं चटाई वगैरह सुबह आरू के लिए दिन में बिछा देती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद ही, जिससे बच्चा ना ज़मीन पे कम रहे, थोड़ा चटाई गलीचे वगैरह बिछे रहते हैं लेकिन पे वो ज़्यादा रहे।
अब किचन की सफाई पे आ जाती हूँ कि किचन में भी ना सुबह जैसे काम जहाँ करो ना वहीं का वहीं रह जाता है, तो फैलाना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बस। तो यहाँ पर ना किचन का सारा सामान डिब्बी वगैरह जो भी होती है ना सुबह सब उथल पुथल हुई होती है। बस यही टाइम होता है मैं सब चीज़ों को एक साथ सेटल करके रख सकती हूँ, सब चीज़ों को एक साथ करके रख देती हूँ। मतलब अगर चीनी खाली है तो चीनी भर के रख दूँ, पत्ती खाली है तो पत्ती भर के रख दूँ, बस जो भी सामान खाली होता है ना इसी टाइम में वो सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं सब डिब्बे जो थे मसाले वगैरह के जो भी हैं तो वो नीचे ही रखे रहते हैं, सबको उनकी जगह पे सेट करके रख दिए। बीच बीच में क्या होता है ना प्यास लग जाती है तो मैं पानी भी पीती रहती हूँ। तो क्योंकि ना काम करते रहो भागा दौड़ी करते रहो ना तो प्यास लगी आती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो ये ना मार्केट से आलू लेकर आई थी लेकिन अभी ये धो के नहीं रखे और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था धोने का। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दी थी। इसके जितने खिलौने बॉल जितने बैट जिसके जितने भी होते हैं ना कार वार सब मुझे इस झाड़ू में ही मिलती है। मुझे झाड़ू लगाने में पता सच में बहुत परेशानी होती है। बस यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह सब लग के कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि बस झाड़ू के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। कूड़े वाले भैया भी आ चुके थे तो यहाँ पर उसमें मैं सारा कूड़ा वगैरह सब इकट्ठा करके, जैसे भैया ने आवाज़ लगाई तो मैं उनको कूड़ा फेंक के आ गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में सफाई करने के लिए, क्योंकि डस्टिंग के बाद ही मैंने किचन की सारी जो भी उठादारी स्लैब साफ़ जितना भी काम होता ना सब कर दिया था। उसके बाद बस बारी थी यहाँ पर बर्तन वगैरह करने की। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सब कर दिए थे। क्या होता है ना काम करते रहो ना तो शरीर में गर्मी से आ जाती है, तो फिर मैंने स्वेटर वगैरह सब उतार दिए थे। वैसे भी ना स्वेटर पहन के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार कहीं भीग रहा है कि कुछ हो रहा है तो उससे सर्दी और लगती है। इसलिए फ्रीली होके काम करो, अच्छे से काम करो। तो सुबह ना जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना तो उसके साथ ही जो टाइल्स वगैरह होते हैं, वॉल टाइल्स है, स्लैब है, कि ऐसे सब कुछ वॉश करके सब कुछ उसी टाइम क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि ना सुबह सुबह क्लीनिंग हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा एकदम शांति सी मिलती है कि हाँ हमने अपना घर पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया, हमें तसल्ली मिल जाती है। तो मतलब मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ जहाँ मुझे मतलब शांति मिले। तो यहाँ पर किचन वगैरह सब साफ़ हो जाती है। फिर उसके बाद जो मैं किचन के कपड़े वगैरह होते हैं सारे मैं साबुन से वॉश करके सूखने के लिए डाल देती हूँ। साफ़ होने के बाद ना जो डस्टबिन वगैरह होते हैं ना मैं उन सबको क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि ना डस्टबिन हमें किचन में रखना होता है ना। तो मैं कभी भी गंदा डस्टबिन किचन में नहीं मतलब रखती नहीं हूँ। किचन में नहीं मतलब सिंक के नीचे रखना होता है ना, और कहीं जगह नहीं है तो वहीं पर ना मैं सब वॉश करके क्लीन करके ही रखती हूँ। तो ना बस यहाँ पर पोंछा वगैरह लगा के मुझे नहाने जाना था, क्योंकि आरू को लेने जाने के लिए पता है लेट हो जाता है। मैं कितना भी जल्दी करूँ ना, कितनी भी कोशिश करूँ, काम पता है सुबह इतने सारे हो जाते हैं ना कि बस उन्हें जल्दी से करके ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर पोंछा वगैरह मेरा सब लग चला था। उसके बाद मैं जा रही थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने यहाँ पर की भगवान जी की पूजा। नहाने के बाद यहाँ पर मैं रेडी हुई और फटाफट गई आरू को लेने के लिए। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।